ऑनलाइन शॉपिंग या यूपीआई पेमेंट करते समय सिर्फ एक ओटीपी आने का इंतजार करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आपके पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नए और कड़े नियम लागू करने जा रहा है। अब केवल एसएमएस पर आए ओटीपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सुरक्षा की एक और दीवार पार करनी होगी। इसका मतलब है कि अब आपका ऑनलाइन पेमेंट एक की जगह दो स्टेप्स में पूरा होने वाला है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन ये आपके बैंक बैलेंस को साइबर ठगों से बचाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस नए सिस्टम को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA कहा जा रहा है। अभी तक होता यह था कि लेन देन के लिए आपके पास एक एसएमएस ओटीपी आता था और उसे डालते ही पेमेंट हो जाता था, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब ओटीपी के साथ साथ आपको पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन जैसे बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना होगा। आसान भाषा में समझिए तो ओटीपी डालने के बाद आपको अपने मोबाइल के लॉक या किसी खास सिक्योरिटी कोड से उस लेनदेन को दोबारा वेरीफाई करना होगा। आरबीआई का ये कदम मोबाइल चोरी होने या सिम स्वैप के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अब सिर्फ सिम कार्ड हाथ लगने से कोई आपका खाता खाली नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप कोई हाई वैल्यू यानी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देगा। मुमकिन है कि बड़े पेमेंट के दौरान बैंक आपको कॉल करके कंफर्म करे कि ये ट्रांजैक्शन वाकई आप ही कर रहे हैं या नहीं। आरबीआई ने साफ किया है कि बैंक आपके लेन देन के व्यवहार, आपकी लोकेशन और डिवाइस की डिटेल्स के आधार पर रिस्क का अंदाजा लगाएंगे। यानी अगर सिस्टम को जरा भी शक हुआ कि कोई और आपके खाते से छेड़छाड़ कर रहा है तो पेमेंट तुरंत रोक दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और यूजर बिहेवियर के हिसाब से कस्टमाइज्ड होगी, जिससे सुरक्षा का स्तर और भी ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे बदलाव में सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है वो ग्राहकों के हक में ही है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इन नए नियमों का पालन ना करने की वजह से किसी भी ग्राहक को कोई भी आर्थिक नुकसान होता है तो उसका पूरा मुआवजा बैंक को देना होगा। यानी अब बैंक अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। 1 अप्रैल 2026 से आपका जो भी डिजिटल सफर है, ट्रांजैक्शन का सफर है, वो थोड़ा सा धीमा जरूर हो सकता है, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक नए डिजिटल युग के लिए, जहां आपकी मेहनत की कमाई पर सुरक्षा का दोहरा पहरा होगा।